वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको नन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि आपके 10th बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 2023 में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप इंटरेस्टेड हैं कि नन हिंदी में मैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार है, आपके लिए कारगर भी होगा। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं एक एक प्रश्न को। आप भी कमेंट सेशन में बताएंगे। पहला सवाल है, मानो किस पाठ की पात्र है? ठेस, ईदगाह, खेमा या पीपल? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब मानो जो है ना किस पाठ की पात्र है, क हो जाएगा ठेस। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर 1 का क है, ठीक है ना। क इज राइट आंसर। दूसरा देखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दिन प्लस अंबर, दिग दिंग प्लस बर, दिग प्लस अंबर और दिग प्लस अंबर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर आपका दिगंबर के लिए सही जवाब होगा दिग प्लस अंबर। ग राइट आंसर होगा, ये है ना। ये देखिए ग्रामर है, पढ़ लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेंगे। आपका 3 नंबर प्रश्न है कि सुक्ति, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति या सुर प्लस उक्ति? हाँ, तो मिलाएंगे। इसका बिल्कुल ही सही जवाब 3 नंबर में आपका हो जाएगा सु प्लस उक्ति। ख सही है ना, 3 का ख सही है। 4 नंबर प्रश्न है कि 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए? भारतीय जनता दल है ना, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी है ना, और आगे है आज़ाद उम्मीदवार। तो 4 में आपका सही जवाब होगा सोशलिस्ट पार्टी। 4 का ग बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट। 5 नंबर है, ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2023 की दृष्टि से, कि कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, नरोत्तम दास, अरुण कमल या शंकर शैलेंद्र? हाँ, तो मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल ही 5 में सही जवाब आपका क हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 5 का क राइट आंसर है। आगे 6 नंबर प्रश्न आपका कहता है, ध्यान से देखेंगे, कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, या भारत की दिशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी? हाँ, तो 6 में बिल्कुल ही राइट आंसर आपका क हो जाएगा, भारत गुलाम था, ठीक है ना, का राइट आंसर। 7 नंबर देखिए, 7 आगे कहता है आपका कि दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? जीवनी है, निबंध है, डायरी है या रेखा चित्र है? हाँ, तो 7 का बिल्कुल ही सही जवाब का होगा निबंध, ठीक है ना। दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? निबंध। 8 देखिए प्रश्न कहते हैं, दिन का अर्थ होता है गरीब, अमीर, रात या दिन? तो देखिए ये जो दिन है दीर्घिकार वाला है, और दीर्घिकार वाला जो दिन होता है वो गरीब होता है, ठीक है। 8 का क बिल्कुल ही राइट आंसर है, ओके ना। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? दिल्ली, कर्नाटक, ग्वालियर या उदयपुर? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब ग होगा, ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। 9 का ग बिल्कुल सही है। सर देखिए 10 नंबर है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, मूर्धा या ओष्ठ? बताएंगे। स दांती स है, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही सही जवाब दंत हो जाएगा, है ना, दंत से बोला जाता है स। 11 एक कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? विद्यापति, प्रेमचंद, निराला, अज्ञा? 11 का सही जवाब आपको बताना है, कथा सम्राट। हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर इसमें क हो जाएगा, विद्यापति को, ठीक है। 12 है कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? शतरंज, कबड्डी, हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना या झूले झूलना? हाँ, तो 12 में आपका ना मिलाएंगे, ग सही है, हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना, ग इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 13 नंबर, और ये जो है आपका सवाल संधि विच्छेद से है कि संचय, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस चय, सम प्लस चय, सम प्लस चय और सह प्लस चय, इसमें से चूज करके बताइए। हाँ, ग जाइए, सम प्लस चय, ये मिलके बन जाएगा संचय। 13 में ग राइट आंसर है। और 14 आपका सवाल है कि अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत प्लस आवश्यक,
अति प्लस आवश्यक, अत प्लस आवश्यक या अति प्लस आवश्यक। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें बिल्कुल ही सही जवाब 14 में ख होगा, अति प्लस आवश्यक। ये जो है आपका अति आवश्यक का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। 14 में ग हो जाएगा। सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए, यही सब रेंज होता है परीक्षा में पूछने का। 15 है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार विह्वल हो गए। आंखों में आंसू भर के गले लग गए, पहचानने से इनकार कर दिया, दरवाजे से ही लौटा दिया, या दान में कुछ देकर वापस भेज दिया। तो 15 में देखिए उनका लिए सही जवाब क होगा, आंखों में आंसू भर के गले लग गए, ठीक है ना। 15 में क हो जाएगा। आगे 16 नंबर है, किस वंश के प्रतापी राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना। पल्लव वंश के राजा धर्मपाल के काल में, नंद वंश के काल में, अशोक के काल में, या चंद्रगुप्त के काल में। 16 का सही जवाब, हाँ बिल्कुल ही सही जवाब, पल्लव वंश के राजा धर्मपाल के काल में। 16 में क आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 17 है, लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चीता सिधारी। 40 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। हाँ बिल्कुल ही इसका सही जवाब ख होगा, 23 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई चीता को सिधारी। 18 है, खुशबू का विलोम, आशा, सुगंध, बदबू या खुशी। बिल्कुल ग हो जाएगा, बदबू, खुशबू, बदबू, ठीक है ना। 19 है, कानन का पर्यायवाची, कानना, जंगल या रात। तो 19 में आपका सही जवाब ग होगा, जंगल। कानन मतलब हेल्थी होता है, बागवान होता है, जबकि जंगल इसका बिल्कुल ही विलोम हो जाएगा। 20 है, कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। 1952 से 60, 1952 से 80, 1952 से 2005, 1952 से 1988। हाँ तो 20 में देखिए आपका सही जवाब जो है ना 20 में घ होगा, 1952 से 1988 तक, ठीक है। 20 में घ सही है। और अब 21 से ग्रामर है, ब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ। हाँ तो 21 में आपका सही जवाब जो होगा ओष्ठ, ब बोलिएगा तो ओष्ठ से होता है। 22 देखिए आपका प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पितजौआ गांव में, और आगे है कि 14 अप्रैल 1955 को सीतामढ़ी में, 26 जनवरी 1936 को रांची में, और 15 मार्च 1900 में दरभंगा में। क्या होगा इसका सही जवाब। हाँ तो 22 में आपका होगा क, 24 जनवरी 1921 समस्तीपुर के पितजौआ गांव में, ठीक है ना। तो मैंने आपको नन हिंदी के 22 प्रश्न बताए, इसमें आपके कितने सही है कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। आई होप डेट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।